हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में सामान्य जानकारी यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम जो है 2018 में हुई थी, प्रथम पाली, उसका पेपर है। प्रैक्टिस सीट के आधार पर कराया जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो इससे ये मालूम होगा कि कौन सा प्रश्न जो है किस स्थान से सबसे अधिक पूछा गया था। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। इसे जो है यूपी ट्रिपल इस प्रश्न को अमान्य प्रश्न इनवैलिड क्वेश्चन स्वीकार किया था। इसका आंसर जो है दूसरा है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। जो यह कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शन जो है बी दिया है। ऑप्शन जो है बी दिया है, ऑप्टिकल मार्ग पहचान, इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसे भी इनवैलिड क्वेश्चन किया गया था। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर्स पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए दिया है, डॉट मैट्रिक्स है। इसमें दिया है, परिणामों अथवा चित्रों को स्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर प्रिंट के दौरान पेपर को स्पर्श नहीं करते, अपितु वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट के दौरान कागज को स्पर्श करता है, जैसे रेलवे निकालने वाले यात्रा टिकट इत्यादि है। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन जो है बी, फैक्स मशीन जिसे कहते हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, और क्या दिया है, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ऑप्शन जो है डी, विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर वाराणसी, मुरादाबाद, खुर्जा। तो यह है मुरादाबाद प्रसिद्ध है कला के लिए। विशेषकर जो है वहाँ पर पीतल की धातुएं बनाई जाती हैं, मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है पूछा हुआ है, तो यह 200 मिलियन थी। 15वीं जनगणना थी 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 200 मिलियन थी। संख्या दृष्टि से देखें तो कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,321 थी, जो कुल जनसंख्या के 16.5 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नाटक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल की लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये कहाँ कौन सा नृत्य है, तो यह है चरकुला नृत्य है। तो इसके बारे में दिया गया है,
चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है। ब्रज क्षेत्रों में विशेषकर मनाया जाता है। इस जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते हैं वस्त्र। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो यह है एफडीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एफडीआई का फुल फॉर्म दिया गया है। और एसडब्ल्यूसी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन दिया है। सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुख्य एजेंसियां हैं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती हैं, रखती हैं अपने अंदर में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करती हैं? चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। ऑप्शन जो है बी सही है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र जो है 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ये करंट पूछा है। यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, केवीके जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR संस्थान है। और क्या दिया है, यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU है। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NCRC है। तो ऑप्शन जो है बी दिया है, केवीके। प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो यह फैशन डिजाइनिंग को नहीं दिया जाता है। ललित कला स्थापना जो है 1962 में हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो यह वर्षाजनक है। गंडक परियोजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक वर्ष रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। वर्षाजनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा जो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और समुद्रगुप्त। ऑप्शन जो है डी जो है जाना जाता है समुद्रगुप्त के नाम से। प्रश्न जो है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम पिटक, सूत्र पिटक, उपासका विनय पिटक। उपासका पिटक जो है नहीं है। अगला प्रश्न जो दिया है, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? सिख गुरु जो है कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक, संगीत व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिणी में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे।
उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यह है ऑप्शन जो है कौन सा है, सुगवंश के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इसमें से कौन सा 5 इंडीज है? तो जो है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही से मेल नहीं खाता? अबुल फजल यह अकबर के वजीर थे। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री। अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे। अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला 2 पियाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है बी सही है। अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री, सेनापति थे। अन्य विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन जो है बी जो है गलत है। अगला प्रश्न जो है इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो यह भूकंप आता है। ये देखिए जियोग्राफी से जो है प्रश्न पूछा गया है। दुनिया का समय क्षेत्रों में बांटा गया समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? कितने समय क्षेत्र है? तो यह है ऑप्शन जो है 24। ऑप्शन जो है बी है। टाइम जोन जो है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो यह 82.5 डिग्री है देशांतर। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट नाग टिब्बा जो है नहीं है। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ खाड़ी, कंबे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी जो है नहीं है। ऑप्शन जो है डी सही है। अकाबा की खाड़ी जो है कहाँ पर है? मिस्र, इसराइल, जॉर्डन व सऊदी अरब देश स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो ऑप्शन जो है ए सही है। बल्गेरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? बांग्लादेश जो है क्रिकेट, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अन्य युग में सही सुमिलित है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय जो है क्रिकेट है। भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल, श्रीलंका वॉलीबॉल, पाकिस्तान हॉकी, भारत हॉकी। बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनता? तो यह है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। क्यों नहीं बनता इनके बारे में देखते हैं। दिए गए विकल्पों में भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव से नहीं बनता। धर्तव्य है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की स्थित टारस पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष का दिया गया था? तो यह 1989 का है, 61वां संशोधन हुआ था। ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? ये देखिए, संविधान से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया है। तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। कुल जो है 97 विषय है संघ सूची में, और राज्य सूची में जो है 66 विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित है। किसी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो यह है इग्री उड़ान, जिसे कहते हैं। इग्री उड़ान जो है 4 अगस्त 2017 को इग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। दूसरा दिया है, 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन जो है डी सही है। इनके बारे में देखते हैं। संसद की न्यायिक शक्तियां निम्नलिखित है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त मतलब हटाने की, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति से सिफारिश किया जाता है हटाने के लिए। अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन जो है बी, पीसी महालनोबिस ने की थी। महालनोबिस। तो यह है कौन सी पंचवासी में है, इनके बारे में भी बताया जाए। संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान प्रति समर्पित है। अद्वितीय संस्थान जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1921 को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, तेजपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी, अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। इनके बारे में देख लें। अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो ऑप्शन जो है सी दिया था, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग विचार नहीं था। क्यों नहीं था? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, शासक प्रशासन का विकेंद्रीकरण, सभी की भागीदारी को बढ़ाने के पक्षधर, लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, गांवों का सर्वोदय अर्थात प्रवासन किए बिना रोजगार उपलब्धता। 135 देखते हैं। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना। इस कार्यक्रम के
इसके अलावा सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन जो है देखते हैं, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये देखिए, तो अगला प्रश्न जो है 136 देखते हैं। यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? करंट पूछा है, कौन थे? तो यह एम वेंकैया नायडू थे। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके यह भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की, गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? संबल योजना कहते हैं। संबल योजना बिजली से संबंधित है। अगला प्रश्न ये आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, इससे संबंधित में समान जानकारी, जैसे यूपीटीपीएससी एग्जाम जो है 2018 में हुई खेल के प्रथम पाली निकाय पेपर है, प्रैक्टिस के आधार पर कराया जाएगा के सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले से ये मालूम होगा कि कौन सा प्रश्न जो है किस संस्थान से सबसे अधिक पूछा गया था। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? इसे जो है यूपीटीपीएससी इस प्रश्न को अमान्य प्रश्न इनवैलिड क्वेश्चन स्वीकार किया था। इसका आंसर जो है दूसरा है, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, जिसे कभी कभी इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग चैंपियनशिप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों। तो ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 में जीता गया था? तो यह चीन ने जीता। मार्क के बारे में दिया है, जापान को 3-1 से हराकर किताब इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नीचे से भी इनवैलिड क्वेश्चन है, तिथियां हैं, उन्हें किया गया था 2018 में मनाया गया था। इसमें कौन सा सही प्रिंट के दौरान प्रभाव वाले प्रिंटर्स पेपर को स्पष्ट नहीं करते। 18 कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या 12 जून विद्युत संकेतों का उपयोग द्वारा है। पहला विश्व कौन सा दिवस गए मनाया गया? प्रभाव प्रिंटर 3 जून। तो यह ऑप्शन जो है एरिया डाक दिवस 8 मई को मनाया जाता है, वहाँ पर 8 मार्च दिया। इसमें दिया है जब परिणामों अथवा चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाली जानकारी से मिशन के दौरान पेपर को स्पष्ट नहीं 2018 में अपितु वे कागज मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय रासायनिक गर्मी या विद्युत करने का प्रयोग इस योजना की घोषणा की। डाक मैट्रिक्स एक प्रभाव मॉडल प्रिंटर नहीं स्कूल, क्योंकि ये प्रिंट के दौरान कागज को जो है सही है, जैसे रेलवे निकालने वाले या भारत में इत्यादि है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। निम्न में से कौन सा उत्तर के बारे में किसी भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादन ऑनलाइन जो चित्र प्रतिवर्ष और टेक्स्ट 88.4 मिलियन टन फल को उत्पादन करता है। सर्वाधिक फल की उत्पादन जो है चीन का मशीन जिसे कहते हैं। तो यह ऑप्शन इनमें से दूसरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया दिया है। आगरा किला विक्टोरिया मेमोरियल। तो ऑप्शन जो है डी विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में डी सही है। अब अगला देखते हैं प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थान आर्य धातु की कला एवं रंगीन चीनी और भारत सरकार की एक पहल धातु स्काइप ट्रेड कॉर्पोरेशन में लखनऊ लिमिटेड वाराणसी मुरादाबाद WC खुर्जा की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। मुरादाबाद CRWC क्या है? विशेषकर यह सेंट्रल रेल साइड पीतल की धातु वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा है। 2011 के अनुसार की आबादी 2016-17 में भारत में प्रदेश की आबादी जो है पूछा हुआ है। इनमें से कौन सा कृषि संस्थान
शीर्ष पर है। 15वीं जनगणना थी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 200 मिलियन पहला है। संख्या दृष्टि से देखें तो कुल जनसंख्या जो है 19 करोड़ 98 लाख हरियाणा में है 1321 थी, जो कुल जनसंख्या के 16 स्थान केरल को निचला स्थान प्राप्त हुआ। भाग का प्रतिनिधित्व करता है। 16.5% सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग का एक कठिन कार्य है, जहाँ पार्टी में एक महिला नाटक लकड़ी की पिरामिड मंच पर 108 तेल की लैंप निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार की केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? कौन सा अमेज़न, तो यह सर्कुलर फ्लिपकार्ट है, यही .com इसके बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन जो है सर्कुलर नृत्य उत्तर प्रदेश कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी है। ब्रज क्षेत्रों में असंगत मैच मनाई पहचान के लिए प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें जोहानसन गुटेनबर्ग धारण करते हैं, खोजकर्ता का नाम दिया है। बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कौन जो है सी और डी एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन जो है फॉर्म दिया गया है। होंद का नियम जो है परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन वेयर हाउस स्तर पर कॉर्पोरेशन दिया रख सकते। CWC सेंट्रल होंद जो है रसायन कॉर्पोरेशन बहुमुखी नियम पर जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज के अनुसार भंडारण रखती है अपने अंदर में। अगला प्रश्न है दिया गया है, आइन ए अकबरी किसने लिखी? में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज अबुल फजल के आइन ए अकबरी नाम का उल्लेख करती है? चावल, गेहूं, जबर के नवरत्नों में से एक थे, जौ, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद ए इलाही जो है 20 चावल, प्रधान, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। अबुल फजल ने कलियादमन श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया। किसी आर्थिक अनुसंधान ग्रंथों में अमेरिका की खोज का 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? की बुंदेला सरकार वीर सिंह देव ने मार्ग में यूपी में 28 कृषि विज्ञान